सहायता दिया जाता है। अतः जन्मदिन या अन्य शुभ अवसरों पर अगर आप लोग कुछ दान करना चाहते हो तो रमेश भाई से बैंक खाता संख्या लेकर उसमें जमा कर सकते हैं। एक और बात जो इस आयोजन के विषय में मुझे कुछ जानकारी मिली है और वो सच्चाई भी है, इसके प्रति भी मैं आप सबों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। हमारे बहुत से अपने गुरु भाई बहन भारत के विभिन्न कोणों से आए हैं। इसमें अधिकांश तो अपना रजिस्ट्रेशन आज 4 महीना 5 महीना पहले से करा चुके हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि इसमें बहुत सारे संख्या इतनी मात्रा में है जो अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं। यह गुरु का कार्य है, यह किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। इसमें कुछ आवश्यकताएं खर्च तो होती ही है। हम सबों का कर्तव्य बनता है कि इस तीर्थ स्थल पर आकर और गुरु के कार्य में सहयोग करें। उसे दीक्षा देना शुरू किया है। विगत 32 वर्षों से नौकरी एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए श्री श्यामाचरण के माध्यम से लोगों को धर्म एवं सत्य पथ पर लेकर चलने के लिए सतत प्रयासरत हैं। अब उनकी उम्र करीब 72 वर्ष हो चली है। शरीर का एक धर्म होता है, कुछ शारीरिक परेशानियां रहने लगी हैं। यह इसी हॉल में कुछ छवि को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही मांगते हैं कि किसी योग्य व्यक्ति को अधिकृत किया जाए जो क्रिया योग की धारा को गतिशील रखे। संघ के संरक्षक श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह जी गाजीपुर में भी इस संबंध में बाबा से बात की थी। उन्होंने बाबा के आयुष्मान पुत्र श्री ज्ञानेश्वर नाथ तिवारी गौतम जी, जो एक योग क्रियावान एवं माता पिता की सेवा के आदर्श हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं बाबा से सादर अनुरोध करूंगा कि इस पावन धाम में इस सब शुभ अवसर पर घोषणा कर दें तो हम सबों को एक संबल मिल जाएगा। अंत में मैं अपने गुरु महाराज अंत में पुनः भगवान वासुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, एक अच्छे साधक बने एवं संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय गुरु सेवा होगी। जय गुरु, जय श्री बाके बिहारी, जय श्री राधे। संज्ञानवाद के द्वारा स्थापित और वहाँ से कई योगी पंडित निकले हैं जिन्होंने इस कर्मकांड को, एक परंपरा को समाज में आगे बढ़ाया है। हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं ये सभी उसी स्कूल के छात्र रहे हैं। अब जैसे पिता के संपत्ति का उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, उसी तरह गुरु के दायित्व का उत्तराधिकारी भी शिष्य होते हैं। हम लोगों का एक कर्तव्य है कि ये विद्यापीठ ठीक से चले और हम जो भी मन पड़े इसमें सहयोग करें। जैसा कि गुरुजी ने कल निर्णय किया था, निर्णय दिया था कि 1 से सवा लाख रुपया तो जरूर महीना में खर्च है। कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन वो यथेष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि सब लोग कुछ कुछ करें। तो ये रकम तो ज़्यादा है, महीना में 1 लाख रुपया देना एक आदमी के लिए, तो सब लोग ऐसा तो कर ही सकते हैं कि 100 रुपया महीना अगर दें तो हमको लगता है कि इतना बड़ा समुदाय है, हमारा काम हो सकेगा। और जो समर्थ हैं वो
विद्यार्थी का कितना पड़ेगा बोलोगे? 70,000 रुपया एक महीने एक विद्यार्थी का साल भर का पड़ता है खर्चा। तो 70,000 रुपया साल में एक विद्यार्थी का ले लें तो 30 विद्यार्थी है, 20 आदमी लेने से तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 24 विद्यार्थी हैं और अगर इतना रकम देना संभव नहीं, कुछ लोग तो ले ही सकते हैं कि साल में 70,000 रुपया दे दें एक विद्यार्थी का खर्च, और दूसरा जो नहीं इतना देने में सक्षम है वो कम से कम 100 रुपया महीना दें और ये रकम हमको भेज दीजिए। जो देना हो हमको भेज दीजिए, हम गुरु जी को दे देंगे, ये सेक्रेटरी हैं वहाँ के, तो ये खर्च कर। कल क्या होगा कौन जानता है किसी के लिए, लेकिन फिर भी ये समय तो आ ही गया है कि अब दूसरे लोगों को जवाब दे दिया है। तो राजेश सरोवर का भी बहुत ये है, 3 आदमी को हमने अपने मन में मनस्थ किया था, तो एक आदमी बुजुर्ग है लेकिन वो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया कि अब हम अपने ही स्वस्थ रहने लगेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। 2 आदमी अभी भी हमारे नज़र में हैं, एक तो नहीं मेरा पुत्र है ज्ञानेश्वर नाथ तिवारी और दूसरा श्याम दोनों। तो श्याम जी कभी शादी नहीं हुई है, गृहस्थ के लिए ये नियम है कि वो पहले अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर ले तभी वो गुरु बने। गृहस्थ धर्म का जो निर्वाह बिना किए नहीं, तो भगवान के दया से कल वो हो जाएंगे योग्य, तो फिर वो भी बनेंगे। यदि तत्काल हम श्री ज्ञानेश्वर नाथ तिवारी का नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं ज्ञानेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी स्वमनुसन्ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नवारिजाताय स्तोत्रनेत्रे प्रमाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णनो नरकार्यतला गान्धारीलोत्पला सल्यदावती ग्रहेण वह्नि वर्णेन वेलातुला। अश्वत्थामधिकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तकैशव। आरासर्यवचः सरोजमलनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनसहृदयः पीयमानं मुदा भूया भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अष्टमनन्त्यजित्तेस्तवे वेदे साङ्गपदकृपौ तन्मे श्यामला ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यान्तं गुरुयो यस्यान्तं गुरुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। द्वादशोऽध्यायर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते येषाप्यक्षरमव्यक्तं येषां ज्ञेयो परिक्रमा। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते ये युक्ततमाः। एकक्षरमनिर्देश्य ममव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रमतीत्यं च कूटस्थमजलं ध्रुवम्। सन्निहन्यग्रामं
आसक्तचेतसाम् अव्यक्तादिव्यलोकम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव योगिनो मायान्तमुपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न जातार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय विकसिष्यसि मय्येव ततो न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मय्यस्मिन् अभ्यासयोगेन तु मां चातुं धनञ्जय। अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथ यदप्रसक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु निराग्रहम्। श्रेयोज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागादाचिरन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां नैककरण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखदुःखी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा निरनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो वियते लोको लोकान्नो वियते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा सुचेतश्च उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः सत्तो च निष्क्लेशः रामानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविकलविदः। तुल्यनिन्दास्तु निर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः सेवमेर्भवति मां मे प्रियोऽपरः। ये तु न दयावरमिदा यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सर्षि श्रीमद्भगवद्गीतासूत्रसूत्रधर्मब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे हम 2 मिनट समय लेने से बातों का पाठ करने का काम लोगों ने कर लिया। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप से आपकी पूजा करता है और कोई निर्गुण करता है, दोनों में श्रेष्ठ। भगवान ने कहा निर्गुण को कोई आकार नहीं है, पूजा कैसे होगा? ये सगुण पूजा, सगुण मतलब ये प्राण भाई के द्वारा जो पूजा करते हैं ये करेंगे। इससे क्या होगा? आपका स्मरण करने से हमको क्या मिलेगा? तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, तेषामं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवानी मचिरात पार्था मैया तेषाम। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ। बार बार जन्म जरा व्याधि का जो कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, उससे हम उसको परित्राण करता है। बोला कि ठीक है, हम मन तो लगाएंगे लेकिन हमारा मन लगता नहीं है। मिले मन को लगा तो हम लगाएंगे, बैठेंगे हम साधन करने के लिए, लेकिन मन नहीं लगता है। हम क्या करें? भगवान कहते हैं कि यदि तुम मन को मेरे में स्थापित नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो, बैठो, साधन मत करो, बैठो। बैठते बैठते तुम साधन अपने करने लगोगे। अभ्यास योग तो महाविष्णु बन गया। ये अर्जुन, तुम अभ्यास योग के द्वारा उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। अब अर्जुन कहते हैं कि अभ्यास भी ठीक से नहीं होता है, 2-4 दिन होता है फिर छूट जाता है, क्या करें? भगवान ने कहा अभ्यास भी ठीक से नहीं होता है तो तुम जो करते हो सो तुम भगवान के लिए कर रहे हैं। खाना बनाते हैं, नौकरी करते हैं, रुपया कमाते हैं, जो भी करते हैं
स्वयं भगवान के लिए करते हैं, ये काम भी तुम्हारा पूजा हो जाएगा। बोला हाँ ये तो ठीक है, इसमें तो वही करना है, खाली सोच बदलना है, मतलब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो अपने खाने के लिए रोज बनाते हैं, लेकिन जिस दिन बनाते हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं उसमें प्रसाद हो जाता है, काम तो एक ही है। तो बोला कि तो ठीक है, लेकिन 2-4 दिन बाद योग भूल जाते हैं। भगवान ने कहा तो ऐसा करो, तो जो करते हो सो करो। अथय तदक्ष शक्तो से कर्तु मध्योगमाश्रिता। अभ्यास अगर नहीं करते हो तो मेरे लिए काम करो, अगर मेरे लिए काम नहीं करते हो जो करते हो करो, लेकिन फल तुम मुझ पर छोड़ दो। कर्म तुम करो, फल की चिंता मत करो, वो मुझ पर छोड़ दो। और जब तुम छोड़ोगे, फल का त्याग करोगे, तो उसी समय तुम चुके। क्या होगा हम इसके लिए चिंतित हैं, ये भगवान करेगा होगा, तो तुम मुझ पर छोड़ो। क्योंकि जब तक तुम फल की चिंता करे रहोगे तुम बेचैन रहोगे। फल तुम मुझको छोड़ो, ऐसे भी तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। मर्म को न जान करके ये अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का स्नान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ। जो ठाकुर करेंगे होगा। बेटी की शादी नहीं हो रहा है, मुकदमा है, ये है वो है, तो क्या होगा इसके लिए हम परेशान है। भगवान कहते हो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम मेरे आश्रय रहना चाहते हो तो मुझ पर भरोसा तो करो। तो बोले कि सब करेंगे तो क्या होगा उसका फल। हम इसलिए हमारा ये कहना है कि हम रोज बैठें, गलती सही जो होता है करें। दूसरा, हम जो करते हैं स्वयं भगवान के लिए कर रहे हैं। मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं था, खाली आए थे खाली जाएंगे, ये घर परिवार रुपया पैसा जो कुछ है सब उनका है, हम जो कर रहे हैं उनको कर रहे हैं, तो संसार का सारा काम भी मेरे लिए पूजा हो जाएगी। और तीसरा, भरोसा रखो, जो भगवान करने से होगा। क्या होगा, जो ठाकुर करेंगे। जितना भरोसा और विश्वास तुम्हारा होगा, हमारी कृपा का तुम उतना अनुभव कर सकोगे। तो बोले कि सर भक्ति से क्या लेना देना है। भक्त किसको करते हैं, जो भगवान पर निर्भर है, जिसको भगवान पर भरोसा है, जो भगवान को चाहता है। और ये जब करोगे तो तुम्हारे भीतर ये लक्षण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से बैरभाव नहीं रहेगा, सबसे मैत्री रहेगी, फिर अहंकार चला जाएगा, दृढ़ निश्चय, संतुष्ट। ये जितने 26 लक्षण हैं इसमें, ये सारे लक्षण तुम्हारे भीतर में अपने आप होने लगेंगे। तो इसलिए इस पाठ को करने का, इस अध्याय को पाठ करने का उद्देश्य इतना ही था कि हम रोज बैठे, साधन हो नहीं हो कोई बात नहीं, बैठे तो कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ होगा तो उसका फल भी कुछ मिलेगा ही। लेकिन अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो फल की आशा कैसे कर सकते हैं। दूसरा बात कि हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ये दुकान भगवान का है, घर भगवान का है, हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा संसार का काम भी पूजा हो जाएगी। और तीसरी बात, क्या होगा, जो भगवान करेंगे होगा, अच्छा होगा। अच्छा हो, कुछ मन के अनुकूल हो तो सोचो उनकी कृपा हो, मन के प्रतिकूल हो सोचो यही उनकी इच्छा थी। इसलिए दोनों स्थिति में हम सुखी रह सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य देवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय आविराविर्मयि रुद्रयत्तेन दक्षिणं मुखं तेन मामुपायेत्य रुद्रयत्तेन दक्षिणं मुखं तेन मामुपायेत्यम्। बोलिए गुरु महाराज की जय। गुरु